हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रल वायर पतला क्यों होता है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में 3 कोर केबल या फिर 3.5 कोर केबल कहाँ पर यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क करने के लिए जाएंगे तो आपको केबल सिलेक्शन करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट मिलेंगे, बहुत सारे मोटर मिलेंगे, तो आप वहाँ पर कैसे ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पर 3 कोर केबल का यूज होगा, यहाँ पर 3.5 कोर केबल का यूज होगा, आप ये कैसे पता करेंगे। या फिर आप किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि 3 कोर केबल 3.5 कोर केबल कहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सटीक आंसर बताने की कोशिश करूँगा कि 3 कोर एंड 3.5 कोर केबल कहाँ पर यूज करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, होता क्या है कि इंडस्ट्री में जितने भी लोड होते हैं, जितने भी मशीनें होती हैं, वो सारे बैलेंस सिस्टम में होते हैं, बैलेंस लोड में होते हैं। तीनों उनका फेसों का जो लोड होता है वो बैलेंस होता है, कोई भी अनबैलेंस सिस्टम नहीं होता है। अब दोस्तों, बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर जितनी भी मोटरें, जितनी भी मशीनें होती हैं, वो 3 फेज सिस्टम पर वर्क करती हैं, 3 फेज पे रन करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई मोटर है, अब मोटर में जो जितनी भी मोटरें होती हैं वो 3 फेस की होती हैं। अब मान लीजिए कि हमने 3 फेस मोटर में सप्लाई दे दिया, अब तीनों फेसों का जो लोड है वो सेम है, यानी कि जो मोटर है वो तीनों फेसों में जो करंट है वो सेम फ्लो हो रहा है। यानी कि आर वाई बी, आर फेस में 10 एम्पियर, वाई फेस में 10 एम्पियर और बी फेस में 10 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है। या फिर कोई मशीन है, वो अगर 3 फेस सिस्टम पे वर्क कर रहा है और तीनों फेसों में जो करंट है वो सेम है, यानी कि आर फेस में अगर 5 एम्पियर है, वाई फेस में 5 एम्पियर है और बी फेस में 5 एम्पियर है, तो ये हमारा सिस्टम बैलेंस लोड के सिस्टम में आएगा। तीनों फेसों में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड अगर फ्लो हो रहा है तो वह बैलेंस लोड के कंडीशन में आएगा। अगर लोड बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस सिस्टम में आएगा। अब दोस्तों, अगर तीनों फेसों में करंट का जो फ्लो हो रहा है वो बैलेंस्ड है तो वो बैलेंस सिस्टम में आएगा। वहाँ पर हम 3 कोर केबल का ही यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम 3.5 कोर केबल नहीं यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो लोड है, हमारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो बैलेंस्ड है, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि कोई हमारी मोटर है या फिर कोई हमारी मशीन है, अब उस मोटर में हमने 3 फेस सिस्टम दे दिया, 3 फेस सप्लाई दे दिया। अब अगर तीनों फेसों में अगर करंट सेम नहीं है, यानी कि सपोज मान लीजिए कि कोई मोटर है, वो आर फेस में उसका 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, बी फेस में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वाई फेस में 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो लोड है वो अनबैलेंस हो गया, ठीक है। ये अनबैलेंस सिस्टम के श्रेणी में आता है, अनबैलेंस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से ही वहीं पर तुरंत ग्राउंड हो जाता है, ताकि जो कोई भी लीकेज करंट हो वो डायरेक्ट ग्राउंड में हो जाए, हमारा जो सिस्टम है वो ख़राब ना हो, या फिर न्यूट्रल में फेस ना आए, या फिर कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, हमारा सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहे। तो दोस्तों, अब 3.5 कोर केबल का दोस्तों यूज यहीं पर होता है कि जो हमारा अनबैलेंस सिस्टम है, जो हमारा मोटर है, उसमें तीनों फेसों में जो करंट अनबैलेंस है, अब जो एक्स्ट्रा करंट है, वो एक्स्ट्रा करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो इस एक्स्ट्रा करंट को उस चौथे वायर से, यानी कि न्यूट्रल के जरिए फ्लो कराने में मदद करता है। यानी कि अगर कोई भी अनबैलेंस सिस्टम है, ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए लोड बैलेंस नहीं है, 10, 15, 9 की अगर श्रेणी में है, कैटेगरी में है, तो जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है उस मोटर में, वो करंट न्यूट्रल के रास्ते से ग्राउंड हो जाता है और मोटर हमारा स्मूथली वर्क करता रहता है। अब दोस्तों, इसका दूसरा काम भी होता है। सपोज मान लीजिए कोई हमारा सिंगल फेस का मोटर है या फिर सिंगल फेस की मशीन है, तो वहाँ पर हमको सिंगल फेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से हम सिंगल फेस का भी काम ले सकते हैं। यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल हम अगर दे देंगे तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सिंगल फेस का इक्विपमेंट है, मोटर है, वो चलने लगेगा। दोस्तों, 3.5 कोर केबल का इसीलिए यूज़ करते हैं और न्यूट्रल वायर हमारा इसीलिए यूज़ करते हैं, और न्यूट्रल वायर हमारा इसलिए पतला भी होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो न्यूट्रल के रास्ते से फ्लो हो जाएगा, और न्यूट्रल ज़मीन के साथ ग्राउंड में होता है, और जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा, लीकेज करंट होगा, वो डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा, और जो भी हमारा सिस्टम होगा वो स्मूथली वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और उस चौथे वायर से, यानी कि न्यूट्रल वायर से, हम करंट
सिंगल फेज सप्लाई भी ले लेंगे, जिससे हमारा अगर सिंगल फेज की अगर कोई भी सिस्टम है तो वो भी वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल वायर हमेशा पतला होता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। और न्यूट्रल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है, जीरो रखने की कोशिश करते हैं। उसमें न्यूट्रल में कभी भी फेस नहीं आना चाहिए और कभी भी आता भी नहीं है। अगर बाई चांस आता भी है तो जो न्यूट्रल होता है वो तुरंत ग्राउंड हो जाएगा और न्यूट्रल में हमारे फेस नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर यही था। अगर आप इंटरव्यू में जवाब देने जा रहे हैं तो आपको जवाब यही देना है कि अगर लोड बैलेंस है तो वहाँ पर 3 कोर का केबल यूज करेंगे, अगर सिस्टम बैलेंस नहीं है तो वहाँ पर हम 4 कोर का केबल यूज करेंगे और उससे हम न्यूट्रल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी है, अगर अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।